घट जोनी भी नाम है अगस्त ऋषि का। अरे अगस्त ऋषि कौन? कि पूरे समुद्र को एक उसमें अंजल में लेके पूरे समुद्र को सौंप गए थे, वो अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के यहाँ जब पहुंचे भोलेनाथ, बड़ा सत्कार किया अगस्त ऋषि जी ने भोलेनाथ का। जगत जननी के रूप में मां सती का स्वागत किया, बैठाया, सुंदर आसन दिया, सेवा पूछी। हे प्रभु, आने का कारण? कि आने का कारण कुछ नहीं, बस भगवान की वो कथा सुननी है हमें। जबकि यारे सब जितनी कथा शंकर भोलेनाथ के हृदय से निकली हुई है, उन परम पिता के हृदय से। रच महेश मन मानस राखा और सुसम उपाय शिवासन भाखा। रचना भोलेनाथ की है, उन्होंने कथना कथाओं की रचना कर करके अपने हृदय रूपी मानस सरोवर में रख रखा है और समय पर। और उसी कथा को सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि से आए हैं सुनने के लिए। जिज्ञासा प्रकट के, प्रभु हमें प्रभु की कथा सुननी है, भोलेनाथ कह रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे आपस में इष्ट मानते ही हैं, आप जानते हैं। भेद करना, हमें जीवन में भी अभेदी बनना है। कथा का थोड़ा विचार आ जाए, भेद, वहां भेद, आप समझ रहे हैं भेद का भाव क्या है। और अभेद तो भगवान भोलेनाथ ने, अब भेद किसमें? कि भगवान राम में परम ब्रह्म परमात्मा है। भाई शंकर प्रिय मम द्रोही, भगवान राम क्या कहते हैं? वो परम पिता एक हैं, ये समझिए। फिर वापस आ रहा हूं। और इनके जो अंत हैं, अब ये लगाइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर जहां जहां पृथ्वी पर शिवलिंग वहां शंकर हैं। हमारे ये हनुमान जी महाराज, ये भी शंकर जी हैं। यहाँ पुराणों में, शास्त्र में शंकर है। अरे जहां तक बात के नर्मदा के हर कंकर, अब कंकर इतने छोटे से छोटे कंकर में भी शंकर हैं। ये शिव पुराण की महिमा है। तो वो भगवान तो वो राम जी भी क्या कहते हैं? शंकर प्रिय मम द्रोही, और मम द्रोही शिवदास। यानी ऐसा अर्थ है तो करे घोर नरक में कलप लग बास। कलप ऐसा, यदि जो भेद करता है कि ये भगवान और वो भगवान, ऐसा विचार भी जिसके भेद आता है, तो ऐसे तो घोर नरक में ऐसे मनुष्य पड़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि शिव जी को प्रिय मानता है, मुझसे बैर रखता है, या शिव जी से बैर रखता हो और मुझे मानता हो, तो ऐसे मनुष्य, यानी भेद की बात है। भगवान का कहना है कि भेद करने का कारण फल क्या है? कि कलप तक घोर नरक में। हमारे विचार में ऐसा नहीं आना चाहिए। भगवानों में भेद नहीं, सब एक ही। शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, शिव जी के चरणों में जिनको प्रेम नहीं है, भगवान कह रहे हैं राम ही ते सपने न सुहाई। भगवान राम के लिए तो ऐसे मनुष्य तो सपने में भी नहीं तिरस्कार कर देते हैं। भोलेनाथ कथा सुनी और कुंभज ऋषि जी ने भगवान की कथा कही। भगवान के जन्म, बालावस्था और पूरी कथा कही। इतने समय तक रहे। और जब जहां नंबर आया कि ये ब्रह्म, उनको ब्रह्म बताया गया, और कथा में आया कि वो मनुष्य,
और पत्नी के वियोग में वन वन भटके। और ऐसी कथा सती ने कथा नहीं सुनी। जब सती ने कथा नहीं सुनी कि ये ब्रह्म, ये मनुष्य, तब ऐसे कैसे हो सकते हैं वहां उनके, क्योंकि ये स्वामी भोलेनाथ, जगतपति विश्वनाथ, तो वो कथा पर ध्यान नहीं दिया मां सती ने। बस बात इतनी हुई। कुछ समय के लिए भगवान भोलेनाथ वहां रहे अगस्त ऋषि के आश्रम पर, और कथा सुनी। तो फिर अब अगस्त ऋषि जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु को प्रणाम करके कि प्रभु, मैंने तो आपको कथा सुनाई, पर जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई, इनकी भक्ति कैसे की जाती है, वो भक्ति का निरूपण आप कीजिए कि मैं भक्ति उनकी करूं। तो इसमें उन्होंने बड़े वर्णन करके कहा, लेकिन जब ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, परमात्मा की सुंदर भक्ति के विषय में जब पूछा, तो कहीं शंभु अधिकारी पाई। उस भगवान की भक्ति के अधिकारी अगस्त ऋषि जी थे, उनको अधिकारी समझकर और उन परम ब्रह्म परमात्मा की जो सुंदर भक्ति के विषय में वो फिर कथा वहीं बैठकर भोलेनाथ ने और अगस्त ऋषि जी को सुनाई। और ऐसा करके जब कथा, तो फिर विदा मांगी भोलेनाथ ने, विदा मांग, मुनिता ने विदा मांग त्रिपुरारी। अब चले संग, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब विदा मांगकर चले तो यहां भाव क्या आ गया जगत जननी का, कि वो जगत जननी का भाव नहीं रहा। देखिए तो सही, कथा में मन नहीं लगा, कथा नहीं सुनी, अर्थात जगत जननी से यहां कथा में भी तो भाव आ गया कि वो दक्ष की पुत्री जब विदा लेके चली वहां से, वो जगत जननी का नहीं, सती का भाव नहीं आया, वो दक्ष की कन्या चली, पुत्री चली है वहां से। अर्थात भगवान की कथा में मन न लगाना, तो उसका भाव क्या होता है। वो जगत जननी सती है, लेकिन बाबा तुलसी जी के मुख से शंकर भगवान ने साक्षात ये कथा लिखाई है, और उन्हीं के माध्यम से ये कथा, तो वो जगत जननी और दक्ष पुत्री हो गई, अर्थात मान। और यहाँ ये देखिए आप, तो ये कथा के भाव है आगे। और जैसे भगवान आगे चले विदा मांगकर, तो पिछले कल्प के प्रेजेंट जो ये जिस कल्प में गए वो कथा सुनी, लेकिन पिछले, ये तो हर कल्प में अवतार होता है भगवान, तो ये तो इनके जितने कल्प भेद हैं कथाओं के, कोई इनमें भी नहीं समझ पाएगा। तो पिछले जो कल्प में और त्रेता युग में जो अवतार हुआ प्रभु का, तो उसकी कथा सुनकर आ रहे थे कुंभज ऋषि से। और जो हाल में जो चल रहा था, तो रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया पिताजी के वचन के माध्यम से, और भवन त्याग कर भगवान मां जानकी वन में, मतलब रावण ने हरण कर लिया है। और प्रेजेंट हाल उस स्थिति में भगवान राम वन वन में घूम रहे हैं, और भोलेनाथ और सती जब वहां सामने से आ रहे, दूर से भगवान ने राम जी और लक्ष्मण जी को विरह वियोग में, पत्नी के वियोग में विलाप करते जब देखा, हा सीते, तो जय सच्चिदानंद करके उन्होंने जब प्रणाम किया, किसको? राम जी को, क्योंकि एक दूसरे को इष्ट मानते हैं ना। जय सच्चिदानंद करके जब प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया, मां सती ने देखा
कि ये मनुष्य रूप राजा के कुमार, ये तपस्वी, इनको प्रणाम, आसन में पड़ गए मन में। लेकिन भोलेनाथ मन की बात समझ गए और सती को कहने लगे, ये सती, यही जो चाह रहे हैं ये राम हैं और यही मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं पिछले कलम की, और अभी ये लीला कर रहे हैं यहाँ। लेकिन सती के मन में कोई बात बैठी नहीं कि विश्वनाथ परम पिता परमेश्वर पूरा विश्व इनको मानता है, ये राजा के कुमार बन बन घूम रहे हैं और ये और सच्चिदानंद नगर के प्रणाम कह रहे हैं। सती के मन में वहां भी कोई बात खिचड़ी पकती गई, ये ब्रह्म अजन्मा व्यापक विरज पूरा विश्व शरीर जो अजन्मा कहते हैं, जो ब्रह्म है, जिनका पूरा संपूर्ण सृष्टि जिनका स्वरूप है, और ये मन राजा के पुत्र मन मन पत्नी के वियोग में, ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। बात नहीं, भोलेनाथ समझ, भोलेनाथ जब समझ गए और कहने लगे, अरे ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी अभेद, सो कि होए, सो कि देह दर होए नर,